Good morning, everyone. Today's topic is goodwill. Goodwill is the good name or reputation of a business earned by the businessman through the hard work and the honesty, which help is to earn the more profit than the normal profit. गुडविल हमारी एक रेपुटेशन होती है और एक गुड नेम है जो बिजनेस अर्न करती है किसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा, हार्डवर्क के थ्रू और पूरी अपनी ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जो कि हमें मोर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है देन द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो मोर प्रॉफिट कमाता है उसकी गुडविल और रेपुटेशन के अकॉर्डिंग ही होती है। परचेज गुडविल इज द रिटन इन द बुक बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड टू पेड फॉर इट। जो परचेज गुडविल होती है उसको हम नोटबुक में, बुक में जब एंट्री करते हैं तो उसको रिटन करते हैं। जो हमारी सेल्फ गुडविल होती है उसको हम नहीं करते, परचेज गुडविल को हम एंट्री करते हैं। देन सेकंड इज टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल क्लासेस फर्स्ट कॉइंड पीडी लीक इन द 1921 में। फर्स्ट गुडविल इज डॉग गुडविल। डॉग गुडविल फॉलो ओनर एंड नॉट द प्लेस वेयर ही डिसाइड। डॉग गुडविल होती है कि हम फॉलो करते हैं ऑनर को, कि हमें कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी जगह, अपनी बिजनेस को, अपनी शॉप को कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमें मतलब है कि हमारा जो ओनर है हम उसी के जाएंगे, वो जहाँ जहाँ अपनी बिजनेस को लेकर जाएगा हम वहीं से प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। कैट गुडविल सेकेंड एक सेकंड। Cat goodwill. Cat goodwill self-sufficient animal with the could care less eagerly invested in the brand equity of the product. Cat goodwill कहता है कि हमें तो सिर्फ ब्रांड से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब है कि हम किससे खरीद रहे हैं या हमारी दुकान का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस सिर्फ ब्रांड से मतलब है कि हमें किस ब्रांड का चाहिए। थर्ड वन इज रेड कैपिटल। रेड कैपिटल नॉट केयर who is putting out the cheese or where it is coming from, not generate any value. रेड गुडविल हमें उसकी वैल्यू से मतलब नहीं होता, जहाँ नो जनरेट एनी वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो हम मन चाहे जहाँ से खरीद सकता है, जहाँ पे उससे सस्ता लगा वो वहाँ से खरीद ले। फोर्थ वन इज रैबिट गुडविल। रैबिट कंज्यूमर विल ओनली द पिक अप प्रोडक्ट इफ इट इज़ अवेलेबल इन देयर एक्सपेक्टेड रेडियस। रैबिट गुडविल ये गुडविल होती है कि हमें जो है कंज्यूमर्स को ओनली पिक करना है प्रोडक्ट, वो जहाँ अवेलेबल हो जाए। जैसे कि उसके डेली नीड्स के बेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, तो अपनी जैसे कोई गली में रहता है तो गली में से परचेस कर लेगा, अपने जहाँ मार्केट है आसपास में जो मटेरियल मिल जाता है वहीं से प्रोडक्ट को परचेस कर लेता है। उसको सस्ता जहाँ से पड़ेगा और जो उसको अवेलेबल हो जाएगा ईजीली, वो वहाँ से उसको परचेस कर लेगा। देन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड है, फर्स्ट वन इज एवरेज मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, फोर्थ इज एनटी मेथड। एवरेज प्रॉफिट को फर्दर टू डिवाइड्स किया गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट एक ही बार में निकाला जाता है। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ अ एवरेज मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मेथड। एनटी मेथड को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, इन केस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इन केस ऑफ सुपर प्रॉफिट। देन अब हम इनको एक वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं। नंबर वन इज नंबर वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फर्स्ट क्या था, सिंपल वन। सिंपल निकालेंगे। सिंपल निकालने के लिए क्या है, हमारी गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। परचेज ईयर, ठीक है। गुड सिंपल गुडविल का क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। देन एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट में इफ एनी लॉस देन लेस करते हैं उसको, ठीक। टोटल प्रॉफिट में यदि कोई लॉस होता है तो फिर हम उसको लेस करते हैं, अदरवाइज प्रॉफिट को सारे को प्लस करके टोटल प्रॉफिट निकालते हैं, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। फिर एवरेज प्रॉफिट को यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर जो क्वेश्चंस में गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंपल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगी। देन वेटेड एवरेज मेथड। सेकेंड वन इज वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट को शॉर्ट में लिखूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू पहले वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। WAP वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो इससे हमारा क्या निकला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमारा निकला गुडविल निकला कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। देन नेक्स्ट is second सुपर प्रॉफिट। मैंने बताया सुपर प्रॉफिट को सिंगल एक ही फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट से क्या निकालना है हम? एक इससे गुडविल से फॉर्मूला था हमारा सुपर प्रॉफिट को SP मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल
प्रॉफिट। ठीक, अभी हमारा उसी में कंटिन्यू है। नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल, एक सेकेंड थोड़ा इसको छोटा लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। देन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है वो निकालना पड़ेगा हमें, इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज, टोटल असेट्स में हम जो है एक्सक्लूड कर देते हैं फिक्टिटियस असेट्स को। फिक्टिटियस असेट्स को कर देते हैं। उसके बाद जो है अब फिक्टिटियस असेट जान की हमारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट के बाद क्या था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें ए था हमारा, पहला था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो इससे गुडविल निकलेगी हमारी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड अपॉन कैपिटल माइनस के कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वैल्यू प्रॉफिट क्या है उसको चलो यहीं बता देती हूँ मैं, जस्ट वेट। कैपिटलाइजेशन वैल्यू प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 100। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम गुडविल निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी पीछे देखा था, टोटल एसेट्स माइनस के आउटसाइड लायबिलिटीज। कैपिटलाइजेशन ऑफ वैल्यू प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 100। उसके बाद है कैपिटल
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या है हमारा? सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन कैसे निकालेंगे? तो गुडविल, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई 100। सुपर प्रॉफिट मैंने अभी पीछे देखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को भी अभी हमने पीछे निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ये क्या है? रेट है, 8 से यहाँ रेट। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकला था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट था एनईटी मेथड। क्या है हमारा नेक्स्ट? एनईटी मेथड। एनईटी मेथड से में दो थे हमारा। पहला है इन केस एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में दो कंडीशन होती हैं। व्हेन एनईटी वैल्यू लेस देन 1, लेस देन 1 और व्हेन एनईटी वैल्यू मोर देन 1। जब लेस देन 1 होगी तो हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल असेट्स। और जब एनईटी वैल्यू मोर देन 1 होती है तो ये तो सेम रहेगा हमारा, जो इधर लिखा है जो ये वाला है वो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो दोनों में निकालने की अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जब लेस देन 1 और यहाँ मोर देन 1, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस को कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला दोनों का सेम है, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस के नेट टेंजिबल असेट्स। वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का लेस देन 1 में और मोर देन 1 में दोनों में डिफरेंट है। इसमें एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रेजेंट एनईटी क्या है? इक्वल टू ये। और यहाँ क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी। यहाँ इक्वल डिवाइड है और यहाँ क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ बिजनेस को। ठीक, तो ये हुआ। नेक्स्ट वन इज सुपर प्रॉफिट। जस्ट वेट।
in case of सुपर प्रॉफिट। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं, लेस देन 1 और मोर देन 1। ठीक, लेस देन 1 है तो यहाँ गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। यहाँ गुडविल निकालने के लिए जो है एसपी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। ठीक, अब एक कंडीशन और होती है, व्हेन हमारा एनिटी वैल्यू इज नॉट गिवन। व्हेन एनिटी वैल्यू इज नॉट गिवन, व्हेन एनिटी वैल्यू इज नॉट गिवन, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर की पावर n डिवाइडेड बाई r अपॉन 100। n numbers of year and r equal to rate of interest। ओके, तो सारे पेजेस क्लियर हो गए हमारे। एनिटी वैल्यू नॉट गिवन हो वो बता दिया हमने। सुपर प्रॉफिट में 2 में डिवाइड किया, जब हमारी लेस देन 1 हो मोर देन 1 हो तो कैसे करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में हम वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालते हैं, इन केस ऑफ लेस देन 1, इन केस ऑफ मोर देन 1। अभी हमने कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से देखा। गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड हमने एवरेज से देखा। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, यहाँ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा। उससे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकाला हमने गुडविल। 2 थे इसके, ये 4 टाइप्स के, 4 को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़े थे एंड गुडविल क्या होती है वो पढ़ा था। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू फॉर टुडे सेशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, क्वेरी, then you comment the session।